महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। लेकिन ये बजट अब चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है और इसी साल के अंत में कभी भी चुनाव हो सकता है, बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो वही जब बजट पेश किया जा रहा था सम्राट चौधरी की तरफ से, तो सबसे ज्यादा फोकस उन बातों पे थी, कंपेयर करने पे थी। कंपेयर पिछली सरकार के बजट से अपने सरकार की, यानी कि सम्राट चौधरी बजट तो पेश कर रहे थे बिहार सरकार की तरफ से, बिहार को लेकर के तमाम चीजें कह तो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कंपेयर भी कर रहे थे और कह रहे थे कि बीती सरकार ने क्या कुछ किया और हम लोगों ने क्या कुछ किया। आप लोगों ने बिहार को कहाँ छोड़ा था और देखिए आज हम बिहार को कहाँ से कहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इस बजट को चुनावी बजट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सबसे पहले कंपेरिजन आ गया। एक तरफ सम्राट चौधरी ने बीते सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार, जिसमें राजद के साथ जदयू काम कर रही थी, और अब जबकि एनडीए की सरकार है यानी कि जदयू बीजेपी के साथ सरकार में है, उसमें सम्राट चौधरी राजद पर तो तंज कस ही रहे थे, बीते सरकार पर भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ बजट के दौरान सम्राट चौधरी कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है, किन किन आंकड़ों को उन्होंने गिनवाया है और बिहार को इस बार बिहार के लोगों के लिए किन किन विभागों को कितना जो है बजट में कितने पैसे आवंटित किए गए हैं, वो तमाम बातें सम्राट चौधरी की तरफ से आप सुनिए। सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। महोदय, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047 के साथ साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के हमारे प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज मैं बिहार सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने के लिए हेतु पिछले लगभग 2 दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जन समर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमें एहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों से अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढांचा के आधार पर नए बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति और दृष्टि है, जो हमारे लिए विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। महोदय, राज्य के विकास के लिए हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक ओर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट
23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के समन्वित विकास को आगे बढ़ाने में किया है, जिससे विभिन्न संकेतों और में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। खासकर आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इस दौर में हुए हैं। राज्य की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य को विश्वास के विभिन्न आयामों के नए स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कुल मिलकर राज्य में आर्थिक एवं राजकोषीय नीति के बारे में संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए जहां एक ओर राजस्व बचत को 2024-25 के 1121 करोड़ दशमलव 41 करोड़ रुपया से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,831.18 करोड़ किया है। वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है। इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है।